बाराबंकी लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अशोक तिवारी हैं वहां पर, काफी देर से काफी लोगों से घिरे हुए हैं। लोग तो काफी देख रहा हूं मैं पीछे, लेकिन 9 बजे तक का आंकड़ा सबसे सुस्त मतदान बाराबंकी। इतना सुस्त क्यों है बाराबंकी, अशोक? देखिए, निश्चित तौर पर अभी शुरुआती दौर में जो आंकड़े जारी हुए हैं मतदान के प्रतिशत को लेकर वो काफी कम है, लेकिन अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की काफी भीड़ भी अलग अलग जो पोलिंग सेंटर्स है वहां पर देखने को मिल भी रही है। सबसे खास बात यह है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। इस वक्त में जो बाराबंकी का राजकीय इंटर कॉलेज है उस पर मौजूद हूं। मेरे ठीक पीछे पोलिंग सेंटर है। आप देखिए लगातार लोगों की भीड़ आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाई भी पड़ रही होगी कि किस तरह से लोग बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लेने के लिए जा भी रहे हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, संदीप जी, उनसे बात करेंगे। दादा, वोट डाल दिया आपने? हाँ, डाल चुके हैं। तो इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहा दादा? तो मुद्दा क्या है? अरे हमारे क्या मुद्दा, कुछ नहीं। किस मुद्दे के आधार पर वोट किया? आपने दिया अपने हिसाब से समझ करके दिया। अपने हिसाब से समझ के? हाँ। बताएंगे नहीं? फिर दे बताने भात पे दिया नहीं, मुद्दा पूछ रहा हूँ मैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा पे व्यवहार के सबका लौट कम है। हाँ। क्या नाम है आपका? जी, शारदा। क्या इस बार चुनाव में मुद्दा है? किस मुद्दे के आधार पर वोट किया? योगी जी, हम लोगों को सब चीज की सुविधा मिल रही है, इसलिए। क्या सुविधा? बिजली, पानी। हाँ। और सभी चीजों के लिए वही मुद्दा है जी। क्या नाम है आपका? सुबह ही के भाई। आपने वोट कर दिया जी? किस मुद्दे के आधार पर वोट किया? क्या चला जहन में? अरे जहन में है? क्या है, ठीक है, सब सरकार ठीक है, ठीक चल रही है, सब ठीक चल रहा है? जी। कोई मुद्दा नहीं है? जी। अरे मुद्दा क्या बताएं, मुद्दा है? अरे मुद्दा क्या बताएं, ठीक है। आपने वोट डाल दिया भाई साहब? इधर आइए थोड़ा सा आगे। किस मुद्दे के आधार पर वोट किया आपने? बस मैंने विकास पे किया, डेवलपमेंट। बस। महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है क्या? महिला तो है ही है। हाँ। महिला तो सुरक्षा होनी चाहिए। हाँ। विकास भी होना जरूरी है। विकास होना चाहिए, महिला सुरक्षा महिला सुरक्षा होना। हाँ, सबसे ज्यादा जब से ये तो है, गुंडाई कम हुई है। दादा, ये बताइए, लड़ाई किसके किसके बीच है बाराबंकी में? लड़ाई सपा और भाजपा की। हाँ। और कांग्रेस और बीएसपी ये सब बेकार हैं। बेकार हो गए? हाँ। कांग्रेस और बीएसपी सब चले गई है। हाँ। जो भी है सपा और भाजपा, उसके बाद भाजपा। दो ही पार्टी दो पार्टी है, पहला नंबर। आपने वोट कर दिया? हाँ, वोट कर दिया। क्या मुद्दा था इस बार चुनाव में? किस आधार पर मुद्दा वोट बस किया? वही पुराना राम मंदिर वाला है। बाकी जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के है बस। और कोई नहीं है। और बाकी युवाओं को थोड़ा बहुत नौकरी वोकरी के लेके है। और कुछ नहीं। बेरोजगारी मुद्दा? बेरोजगारी मुद्दा में बेरोजगारी है तो समाजवादी है, हैं? विकास है तो समाजवादी है, महिला सुरक्षा तो समाजवादी है। समाजवादी बीजेपी की लड़ाई है। जो बाराबंकी सर, में आपने वोट डाल दिया कि डालने जा रहे हैं? तो समाजवादी कि क्या जहन में चल रहा है? क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? में विकास है और जो खेत चरते सांड है, ये मुद्दा है। सांड मुद्दा है? नुकसान हुआ है? हाँ, हम लोग का ताल्लुक खेती से है, तो इस वजह से अभी कल खबर आई कि सब तार वार तोड़ के घुस गए हैं। 5 बीघा गेहूं है, वो सब चर गया। यही मुद्दा है हमारा। तो ये संदीप जी, आपने तकरीबन हर तबके को सुना और इनकी बात सुन के ये समझना काफी आसान हो जाता है कि गांव और जो गांव के इलाके हैं खासतौर पर, वहां पर जो किसानों को नुकसान हुआ है सांड की वजह से या फिर आवारा पशुओं की वजह से, वो इस बार विधानसभा चुनाव में खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा, डेवलपमेंट का एक मुद्दा है, महिला सुरक्षा का एक मुद्दा है। तो जो बात पहले कही जाती थी कि आप किसी भी मतदाता को प्रभावित कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आप किसके पक्ष में मतदान करें, तो मतदाता बेहद जागरूक है और वो अपने जो मुद्दे हैं उसी आधार पर फिलहाल मतदान कर रहा है। जहां तक बाराबंकी का सवाल है, बाराबंकी में इस बार बहुत टफ लड़ाई देखने को मिल रही है तकरीबन हर सीट पर, क्योंकि पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें 6 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। इस बार कई ऐसे दिग्गज है जो इस बार विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। पीएल पुनिया, जो कि कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता है, उनका बेटा तनुज पुनिया इस बार विधानसभा के चुनाव में है। बेनी प्रसाद वर्मा, जो कि कुर्मी बिरादरी के बहुत बड़े नेता माने जाते थे, मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी माने जाते थे, उनके बेटे राकेश वर्मा इस बार बाराबंकी में अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। अरविंद सिंह गोप, जो समाजवादी पार्टी के काफी कद्दावर नेता हैं, अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे, वो भी इस बार दरियाबाद विधानसभा सीट से अपनी चुनावी किस्मत दोबारा आजमा रहे हैं। तो बहुत दिलचस्प लड़ाई इस बार बाराबंकी की तकरीबन हर विधानसभा सीट पर देखने को मिल रही है। और सबसे खास बात यह है कि यहां पर जो राजनीतिक समीकरण यानी कि जो जातीय समीकरण जिसकी बात कही जाती है, उसका बहुत मुखर अंदाज देखने को मिल रहा है। चूंकि कुर्मी मतदाता हो, रावत मतदाता हो या और जो दूसरी बिरादरी है, उनका
बहुत ज्यादा इस बार खुलकर आप कह सकते हैं कि चुनाव में रुझान सामने आने लगा है। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं बिल्कुल। तो जिसके आधार पिछड़ी जाति किसके साथ जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। इसी में बहुतेरे नेताओं की किस्मत भी अटकी हुई है। पर अभी एक बड़ी दिलचस्प बात हुई। अशोक ने जो बात की, एक शख्स बोलते हैं राम मंदिर का जिक्र 5वां चरण हो गया है शुरू। पहली बार किसी मतदाता के मुंह से राम मंदिर का मैंने जिक्र सुना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।